कहानी शीर्षक आखिरी घंटी। राजस्थान के सुनसान स्कूल की सच्ची रहस्यमयी कहानी। प्रस्तावना। राजस्थान की तपती दोपहरों और वीरानों के बीच एक पुराना स्कूल आज भी खड़ा है, सुनसान, जर्जर और खामोश, लेकिन उसकी दीवारों में दबी एक चीख आज भी हवा में कांपती है। 1997 से में 8वीं बी कक्षा के 24 छात्र अचानक गायब हो गए। कोई सुराग नहीं, कोई गवाही नहीं, और सबसे चौंकाने वाली बात, स्कूल की घंटी उस दिन 3 बार बजी थी, जबकि समय पर सिर्फ एक बार बजनी चाहिए थी। समय बीतता गया, लेकिन स्कूल फिर कभी नहीं खुला। आज भी उस जगह जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, ये एक अनकही गूंज है जो अब भी आखिरी घंटी के साथ जिंदा है। कहानी की शुरुआत। राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा कस्बा, कोटारा, जहां दिन की चहल पहल शाम ढलते ही खामोशी में बदल जाती थी। इस कस्बे के एक कोने में पीपल के पुराने पेड़ के पीछे छिपा था सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, जो अब वीरान और सुनसान था। ये वही स्कूल था जहां 1997 में कक्षा 8 बी के 24 बच्चों के अचानक लापता हो जाने की रहस्यमयी घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। न कोई सुराग, न कोई गवाह, बच्चे मानो जमीन निगल गई हो या आसमान। मामले की जांच हुई, अखबारों में सुर्खियां बनी, लेकिन समय के साथ ये घटना एक अफवाह की तरह मिटा दी गई। साल 2024, जयपुर की मशहूर पत्रकार नीरा शेखावत को इस भूले बिसरे केस पर काम करने का अवसर मिला। नीरा को रहस्यमयी कहानियों और सच्चाई की तह तक जाने की आदत थी। जब उसने पहली बार कोटारा स्कूल केस का जिक्र एक पुराने रिकॉर्डिंग में सुना, तो उसका दिल कांप गया। किसी ने दरवाजा खटखटाया, फिर सब खत्म हो गया। यह एक अभिभावक की आवाज थी, जो स्कूल के बाहर खड़ा था और उसका बच्चा अंदर गायब हो चुका था। नीरा ने तय कर लिया, वह कोटारा जाएगी और सच्चाई को जमीन से खोद निकालेगी। कोटारा पहुंचते ही नीरा को कस्बे की अजीब खामोशी महसूस हुई। वहां के लोग बाहरी लोगों से कम बोलते थे और स्कूल का नाम सुनते ही नजरें चुराने लगते। नीरा ने एक लोकल ढाबे वाले राम सिंह से पूछा, भैया, ये स्कूल कहाँ है? राम सिंह ने बात टालते हुए कहा, बहन जी, वहां जाना ठीक नहीं, बहुत कुछ हुआ था वहां, और अब तो वो जगह है, बस मत जाइए। लेकिन नीरा के भीतर का पत्रकार उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। शाम को नीरा स्कूल के पुराने लोहे के गेट के पास पहुंची। जंग लगे गेट पर जाले लगे थे और भीतर दूर एक टूटा हुआ झूला हवा में हिल रहा था। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई। स्कूल की दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। पुराने नोटिस बोर्ड पर अब भी एक आखिरी नोट चिपका था, 8 बी की आखिरी घंटी आज बजेगी, 24 मार्च 1909। वह तारीख जो इतिहास से मिटा दी गई थी। नीरा ने स्कूल के हर कमरे का निरीक्षण किया। टूटी बेंचें, धूल भरी किताबें, और एक कमरे की दीवार पर बच्चों के नाम खुदे हुए मिले। विक्रम, रुचिका, संजय, पूजा, अली, ये वही नाम थे जिनका रिकॉर्ड आज भी लापता दिखाता था। अचानक उसे एक कमरे के कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला, और हैरानी की बात यह थी कि उसमें एक कैसेट पहले से मौजूद थी। उसने टेप बजाया। आखिरी घंटी बजने वाली है, सब तैयार है ना? यह एक मास्टर जी की आवाज थी। और फिर बच्चों की सामूहिक आवाजें आईं, हाँ सर। इसके बाद अचानक सन्नाटा। नीरा ने स्कूल के पुराने हेडमास्टर का नाम निकाला, श्री दामोदर त्रिवेदी। वो अब जीवित नहीं थे, लेकिन गांव के बाहर उनके घर में उनके बेटे गोविंद त्रिवेदी रहते थे। गोविंद ने नीरा को देखकर पहले दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन पत्रकार का परिचय सुनकर थोड़ा पिघला। आप मेरे पिता के बारे में जानना चाहती हैं? गोविंद ने पूछा। मुझे 8 बी क्लास के बारे में जानना है, नीरा बोली। गोविंद की आंखों में डर उभर आया। पिताजी ने उस दिन कुछ ऐसा किया था जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। वे कहते थे कि बच्चों को ज्ञान की अंतिम परीक्षा देनी है। उन्होंने एक विशेष प्रार्थना की, और फिर नीरा ने पूछा। और फिर सब गायब हो गए, जैसे जमीन खा गई हो। नीरा वापस स्कूल पहुंची और उसी कमरे में रात बिताने की ठानी जहां से टेप मिला था। आधी रात के समय उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। फिर घंटी बजी। सुनसान स्कूल में एक पुरानी घंटी की आवाज गूंजी, जैसे 1993 की कोई छाया लौट आई हो। उसने खिड़की से देखा। स्कूल के मैदान में 24 बच्चों की परछाइयां कतार में खड़ी थीं।
मास्टर दामोदर की आत्मा उन्हें संबोधित कर रही थी। इस दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। नीरा का शरीर कांप उठा, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। तभी सब कुछ फिर शांत हो गया। अगली सुबह नीरा ने जिला ऑफिस में 1994 की स्कूल रिपोर्ट मांगी। शुरुआत में क्लर्क ने साफ मना कर दिया, मैडम, यह केस बंद हो चुका है। लेकिन जब नीरा ने पत्रकारिता का परिचय और आरटीआई का जिक्र किया, तो उसे एक धूल भरी फाइल थमाई गई। उस फाइल में अंतिम पन्ना था। सभी छात्र सामूहिक मानसिक भ्रम के शिकार हुए और भाग निकले। नीरा ने गुस्से में पूछा, 24 बच्चे एक साथ भाग निकले बिना कोई सुराग छोड़े? किसने ये रिपोर्ट लिखी थी? क्लर्क ने कहा, वही जिन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। सरकारी आदेश आया था, केस बंद करो। नीरा ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। दस्तावेज, गवाह, रिकॉर्डिंग्स और स्कूल के दृश्य। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन 24 मासूम आत्माओं की चीख थी जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आखिरी घंटी, भारत का सबसे बड़ा स्कूली रहस्य। देश भर में हलचल मच गई। सरकार ने दोबारा जांच के आदेश दिए, लेकिन उसी रात नीरा को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। सच उजागर हुआ, अब घंटी तुम्हारे लिए बजेगी। उस रात नीरा की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ वही आवाज फिर आई, आखिरी घंटी बज चुकी है। और तभी नीरा के कमरे की दीवार पर 25वां नाम उभर आया, नीरा शेखावत। अब कक्षा 8 बी में 25 छात्र थे। स्कूल अब भी वीरान है, लेकिन रात के तीसरे पहर जब हवा चलती है तो कोई पूछता है, सर, अगली परीक्षा कब होगी?